वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। जैसा कि आप कल से मैं देख रहा हूँ कि डेली आप लोग दिन भर यही कमेंट आ रहे हैं कि सर मैं इतने वर्ड छोड़ आया हूँ या मैं रिपीट कर आया हूँ, किस तरीके से क्या निकलेगा। आप लोगों की अभी भी समस्या बनी हुई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूरा समझाया था, लेकिन मैं आपको इसमें मैथ के मेथड से, जैसे मैथ पढ़ाई जाती है ना बच्चों को, उसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी खुद निकाल सकते हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप जाकर कमेंट कर उनसे पूछ रहे हैं, यार आप एक खुद गणित के स्टूडेंट, खुद कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। खुद कैलकुलेट करके अपना निकाल लीजिए, अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए। बाद बाकी जो होगा वो हो गया, अब बाद बाकी आप रिजल्ट पर देख पाएंगे, है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को पूरा मैं समझाता हूँ किस तरीके से आपको निकालना। आपने कहीं ना कहीं एसएससी में मैथ का एक अच्छा स्कोर किया होगा, तभी यहां तक पहुंच पाए हैं। कम से कम न्यूनतम स्कोर आपका 35 तो रहा ही होगा, ठीक है। तो आपको समझाता हूं। पहला पॉइंट, ये कुछ पॉइंट रह रहे हैं आप लोग, इस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए तो मैंने सोचा इनको ही पूरा लेके आपको बिल्कुल इत्मीनान से, कोई जल्दबाजी नहीं ना, वीडियो चाहे जितना लंबा हो जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं पूरी डिटेल ये आपको जानकारी दूंगा, है ना। और जो भी नए व्यूवर्स हैं यहाँ पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, चाहे वो 2019 हो चाहे 20 हो, ठीक है। इस चैनल पर पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। और शाम को एक वीडियो उनके लिए आएगा जो जिनकी टाइपिंग बिगड़ गई कीबोर्ड की वजह से या किसी भी कारण से, अन्य कारणों से। उन्होंने एक अच्छी प्रिपरेशन की थी लेकिन उनकी टाइपिंग बिगड़ गई, वो बहुत ही हताश है, क्योंकि 2 साल बाद यार चीजें चल रही, 2 साल से प्रक्रिया चल रही। तो एक हमारे मित्र हैं जो आप देखते हो इंग्लिश की क्लास लेते हैं इस चैनल पर, इनके 200 में से 198 इंग्लिश में ही नंबर, और वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और एक्स यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, और इस बार उनका भी अच्छा स्कोर है और कई वो एग्जाम और निकाल चुके हैं, और वो उसके पहले एक फेलियर भी रहे थोड़े बहुत। तो वो आपको बताएंगे किस तरीके से आप अपने आप को बूस्टअप करेंगे। उनका भी वीडियो आपको शाम को आएगा, आपको मोटिवेट रखेंगे, है ना। तो ये चीजें चलती रहेगी, आप लोग हताश मत होइएगा जिनकी टाइपिंग बिगड़ गई, ठीक है। तो प्लीज अपने आप को फोकस रखिए। आपने 18 वालों मुझे पता है इतने तो तुम शरीफ हो नहीं, चाहे जितने भी नंबर आए हो आप लोगों के, आपने 19 का फॉर्म जरूर डाला होगा, है ना, क्योंकि आप एसएससी कुछ भी कर सकती है। तो इस वजह से 19 में अब लग जाओ, है ना। अब आपके पास कहीं ना कहीं एक एनर्जी होगी, एक आपको एनालिसिस मिल गया, एक आप देखो खुद से जो बेटा एनालिसिस होता है वो अलग होता है, मैं दूंगा वो अलग है, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन वो जो फीलिंग है ना, वो सबकी एक अलग अलग वेरी करती है हर एक बंदे की। मान लीजिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहीं और है, तुम्हारा कहीं और है, कहीं किसी का और गिर रहा, तो इस तरीके से रहता है। तो आप उन चीजों को मत ध्यान दें, ठीक है। तो बात करूंगा आप लोगों से, मैं बात करता हूं इसमें पहले पॉइंट पर कि एरर को आप मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। एक आप देखिएगा, जैसे एक होती है हाफ एरर, एक होती है फुल एरर। पहले तो इस बात को आप समझें, और इस पर एक वीडियो सचिन सर का भी आ चुका है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, या तो आपको कमेंट के सबसे ऊपर पिन कर दूंगा। उसमें आप लोग ये इसके भी व्यूज बहुत तगड़े आ रहे हैं, क्योंकि लोग अब हाफ एरर और फुल एरर के बारे में जानना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इसमें शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से निकाली जाती है फुल एरर, और आपकी हो गई हाफ एरर, ठीक है। ये देखिए, समझना इस बात को किस तरीके से। मैं सारे आपके जो पॉइंट है, लाइन छूट गई या मिस हो गई, इस पूरे पॉइंट क्लियर करता हूं। पहला नंबर फुल एरर का समझिए कॉन्सेप्ट। सपोज दैट, मान लीजिए मेरे चैनल का ही नाम है, क्योंकि मैं अपने से ही जोड़ूंगा, मैथ्स वॉरियर्स। ये आया आपको पैसेज टाइप करने में, ठीक है, ये आपको आया, और आपने क्या किया कि मैथ्स को मिस कर दिया, ठीक है, वॉरियर्स केवल लिख दिया। सपोज दैट आपसे कहीं आप नहीं देख पाए स्क्रीन पर, तो आपसे क्या हुआ कि मैथ्स मिस हो गया, तो आपने वॉरियर्स लिख दिया, तो ये आपकी होगी भैया क्या, फुल एरर, ठीक, समझ लीजिएगा, ये हो गई आपकी फुल एरर। अब इसी में मैं बताता हूं हाफ एरर किस तरीके से, इसी वर्ड में आप किस तरीके से हाफ एरर करेंगे। देखिएगा, जैसे मैथ वॉरियर, किसी चैनल का नाम मान लीजिए फेमस चैनल का नाम है, ठीक है, तो यहां पर जो एम होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा, है ना। तो आपने धोखे से क्या किया, आपने कैप्स लॉक नहीं लिया, तो आपने क्या किया, एम छोटा दबा दिया और पूरा सही लिखा है, पूरा सही लिखा है मेरे भाई, बात को समझना है यहाँ पर। तो आपने पूरा सही लिखा, तो ये अब आपका एक हाफ एरर में कैलकुलेट हो गया। कैसे, हाफ एरर। अब हाफ एरर किस तरीके से वो भी बता। इस वर्ड में कितने वर्ड हैं, इस शब्द में, तो इसमें है 5। हाफ एरर कितनी भैया बनेगी, 2.5। कितनी बनेगी भाई, 2. इस वर्ड में आपकी एरर कितनी होगी, 2.5। ये फुल एरर में नहीं काउंट होगा, कितनी में होगा, हाफ एरर में। सपोज दैट आपने कोई वर्ड 2 बार रिपीट कर दिया, एच को, ठीक है, तो आपने एच को अगर 2 बार रिपीट कर दिया तो वो भी एक हाफ एरर में माना जाएगा। सपोज दैट आपके मिसप्रिंट हो गया तो वो हाफ एरर। अगर आपने छोड़ दिया तो वो फुल एरर है, छोड़ना फुल एरर है, लेकिन अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो फिर आपका जो है हाफ एरर पे कैलकुलेट होता है। तभी जब कभी भी
क्या नाम, आप जब आपका रिजल्ट आएगा, जब मेरा रिजल्ट आएगा तो इस तरीके से आया था 3.05% की एरर थी। कितने की भैया? ये जो 0.05 था ना, ये कहीं ना कहीं हाफ एरर से बनेगा भाई। दशमलव आ रहा तो कहीं ना कहीं कोई विषम संख्या रही होगी, तो यानी से 5 रहा तो 5 का आधा कितना बन जाएगा? 2.5 है ना। तो इस तरीके से आप समझिए तो इसकी एरर कितनी होगी आपकी? इतनी। फुल एरर कितनी होगी? 5 की स्ट्रोक की, ठीक है। तो इस तरीके से समझिएगा। और इस पर मैं बता दूं, अब मान लीजिए सपोज दैट आपकी लाइन छूट गई कोई पूरी, ठीक, पूरी आपकी लाइन क्या हो गई भैया? छूट गई, ठीक। मान लीजिए एक लाइन की मेरे हिसाब से औसतन जो रहती 50 से 55 की स्ट्रोक की रहेगी, 50 से 75 या 55 जो भी रहे, वो अब उसके वर्ड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए इतने की रही, वो आपकी लाइन छूट गई, तो वो आपकी पूरी फुल एरर में कैलकुलेट होगी। पहले इस बात को समझिएगा, पूरी फुल एरर में। अब आपके सपोज दैट मेरे भी एक लाइन छूटी, तो मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, तो ये जो लाइन छूट गई, अगर आपका ऊपर, मेरा क्या था ना, पूरा ऊपर से पैसेज एकदम सही था, ठीक है, पूरा सही था, लेकिन लास्ट की लाइन जो है पूरा मैं इत्मीनान से करते हुए आया। मेरे में तो 2000 वर्ड थे, तुम लोगों के तो 1750, 1760 इसी तरीके से आए, है ना। लेकिन मेरे भी क्या था कि नीचे की मुझसे भी लाइन छोटी, मैं भी डर रहा था, जैसे आप डर रहे, मैं भी डर रहा, लेकिन मुझे जो है सचिन बता रहे थे कि किस तरीके से क्या करना है, तो आप डरो मत, तो वैसे ही मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए आपकी एक लाइन छूट गई, आपके वर्ड है 50, तो ये पूरे फुल एरर में काउंट होंगे, ठीक। अब 50 आपके फुल एरर कितने वर्ड में? 1750 आपके वर्ड आए। बात को समझना पूरे कॉन्सेप्ट। तो 50 बटे 1750, अब प्रतिशत में वैल्यू निकालिए तो हमेशा कितने से भैया गुणा होता है? 100 से। 100 से जब गुणा होता है तो कितना आ गया यहाँ पर? 1/35 इंटू 100, ये आपकी आ गई पार्ट वैल्यू 1/35। कुछ लोग पार्ट से पढ़ते, कुछ लोग बेसिक से पढ़ते, उससे मुझे कोई लेना, यहाँ मैं गणित तो पढ़ा नहीं, जब गणित पढ़ाता तो इस तरीके से। तो आप देखिएगा 1 जब आपका 35 आ गया, तो 35 में अगर आप इसका भाग देते कुछ 35 तय कितना होता भैया? 105। तो एरर कुछ 2.98 या कुछ इस तरीके से रहेगी, मतलब 3% से कम रही होगी, है ना, यही तो रहेगा। तो इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं कि ये इतनी एरर आई। अब जर्नल की कितनी होती है, यहां पर मैं इसकी भी बात करूंगा, इस वाले पॉइंट का, पॉइंट नंबर 5 की। सपोज दैट आप यहां पर एक कैंडिडेट है जो जर्नल है, ठीक है, तो जर्नल यहां पर पास हो जाएगा। अब जब जर्नल पास हो गया तो ओबीसी एससी अपने आप हो गए, क्योंकि इन दोनों को क्या मिलती? 7% की छूट मिलती। इस बात को समझे। और जो एक्स सर्विसमैन, उनकी क्या रहती? शायद एक दिन वो जो विकलांगता वाले लोग होते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी वाले, तो उनका भी फिजिकल हैंडीकैप्ड वाले, तो उनका मेरे पास एक का फोन आया तो बता रहा भैया हमें 10% मिलती, तो मिलती होगी, मैंने उस बारे में नहीं देखा, लेकिन जो मुझे मेन फोकस इस पे है कि 5, 7, 7, ठीक है। तो यहां पर आप कितनी होगी भाई? अब मान लीजिए एक बंदा, एक लड़के का, वैसे याद है, मैं कमेंट भी सबके पढ़कर यही पूरा समझा दूंगा, ठीक है। तो एक मान लीजिए एक लड़के ने क्या किया, यहां पर देखिए 50 है, उसने क्या किया कि सपोज 1750 था, 1650 उसने एकदम सही लिखे। मेरी बात को सुनना, पूरे कॉन्सेप्ट को समझ रहा कि 1650 उसने वर्ड पूरे सही लिखे। अब बचे कितने भाई? 100, ठीक है, 100 बचे। अब 50 बटे 1750 कितने परसेंट एरर निकल रही? 3%। तो वहां कितनी निकलेगी? 6% की समथिंग, मतलब 5.97 या 98 के आसपास, ठीक है। तो वहां पर जब इतनी निकली तो 6% में यहां पर जर्नल बाहर हो गया। अगर जर्नल कैंडिडेट है तो वो बाहर, गेम से बाहर, ठीक। लेकिन अगर वही ओबीसी और एससी कैंडिडेट है तो वो गेम के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लें, अगर जर्नल है तो आप अपने आप को तुरंत बाहर समझ लें और तैयारी में, अगली तैयारी में लग जाए। और पहली बात तो देखिए, जिनकी निकल भी गई, आप एसएससी के छात्र, ऐसा तो है नहीं कि आप ये इसी नौकरी के भरोसे बैठे हो जाएगा, क्योंकि देखिए जिसकी भी जॉब लगती है वो अपना लगा रहता है, क्योंकि एसएससी की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। जैसे सुनी सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, बताइए 2017 में उनका पेपर होगा, ठीक है, तब से वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बढ़िया पोस्ट की 4600 ग्रेड पे की जॉब मिली, अभी तक उनकी यार ज्वाइनिंग नहीं है। तो वो पता है अब उन्होंने क्या किया, एक अच्छी चीज की इस लाइन को छोड़ दिया, अब वो अपना यूपीएससी में चले गए, अपना तैयारी में लगे हुए हैं। तो वो बच्चे तैयारी थोड़ी छोड़ देते। अब किसी की अगर टाइपिंग अच्छी भी हो गई तो तैयारी मत छोड़ना यार, लगे रहो एकदम, है ना। क्या पता उसमें आपको कहीं दूर मिले, क्या पता 2018-19 वाले में आपको और पास मिल जाए, क्या आपको होम मिल जाए, है ना, ज्वाइनिंग आपकी पोस्टिंग जो है होम मिल जाए और वहां पर आपको दूर मिले। सचिन ने भी यही किया था, उसको उस बार में पंजाब मिला था, उसके बाद उसको होम मिल गया, है ना, तो उसने वो वाली छोड़ दी, तभी उसने पीए छोड़ी थी। आपने उनका वीडियो भी देखा होगा कि उन्होंने पीए क्यों छोड़ी, है ना। तो ये चीजें रहती है, इस वजह से आप अपनी तैयारी को मत छोड़ें,
ठीक है। तो ये पूरा आपने कॉन्सेप्ट को समझा। अब यहीं पर मैं उसके बाद में कमेंट को लेता हूं। यहाँ पर देखिए एक इशू आ रहा मदर नेम का, जो वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। जैसे हम लोगों के टाइम में क्या हुआ कि हम लोगों का जो है मतलब अपने साइन कराए जाते, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहीं पर सिस्टम में दे रहे हैं तो वहां पर मदर नेम लिखवा। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए उनका नाम है रमा देवी, ठीक है, माता जी का नाम, तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि रमा लिख दिया, देवी नहीं लिखा। ये बोले क्या सर मैं डिस्क्वालीफाई कर, देखो बेटा पहली बार पेपर है आपका, ठीक इस तरीके से, तो मैं इसमें श्योरिटी नहीं, लेकिन एसएससी खुराफात करती है। मैं उसको आपको लाइव उदाहरण देता हूं किस तरीके से करती है। जैसे आप एसी का जब पेपर देते हैं तो वहां पर मीडियम भरवाया जाता है आपसे, हिंदी और इंग्लिश। तो जिस बच्चे ने सपोज अब मान लीजिए हिंदी उसने अंदर लिखा, लेकिन बाहर उसने इंग्लिश मीडियम पे धोखे से क्लिक कर दिया, तो वो पता है कॉपी ही नहीं चेक करती है एसएससी, उसको बाहर कर दिया। अभी बीच में केस हुआ था यूएफएम वाला, है ना, तो इस तरीके से एसएससी करती है। और एक केस आपको बता दूं, हमारे एक मित्र अभी 470 उनके नंबर थे 2018 एसएससी सीजीएल में, उन्होंने क्या किया, इतने मतलब जल्दबाजी या जो भी कह लीजिएगा, उन्होंने साइन ही नहीं किए अपनी ऐसे वाली कॉपी। उन्होंने सोचा कि हम जब परीक्षा पर्यवेक्षक आएगा तो उसके सामने ही हम उसके साइन करेंगे, उन्होंने साइन छोड़ दिए, तो उनकी जो कॉपी आई उनके नंबर आए 0, जबकि उनके कम से कम 50 नंबर 60 नंबर यार मिनिमम बन जाते हैं ना। तो उनकी इतनी छोटी सी गलती की जगह उनको बाहर कर दिया। तो अब मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, अगर एसएससी चाहेगी तो आपको अंदर ले लेगी, नहीं बाहर भी कर सकती है। वो मैं केवल चांस बता रहा हूँ 5%, ठीक है। 95% क्या बता आपको इंटर के, आप इंटर के बाद कहीं ना कहीं से थोड़ा सा छूट दे सकती है, लेकिन अब वो एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसा हो तो आप लोग सभी लोग मिलकर एक कैंपेन चलाएंगे, जिससे क्या होगा, उन पर एक दबाव बनेगा। जिस तरीके से अभी 2020 का जो नोटिफिकेशन है ईडब्ल्यूएस वालों ने उन पर जोड़ दिया, तो वहां पर उन्होंने ईडब्ल्यूएस का, देखो गलतियां हो जाती है, सबसे होती है, उन्हें भी समझना चाहिए कि आप 3 स्टेज बच्चा पार करके आए, उसको आप बाहर कर दे रहे हैं, ये तो गलत है ना, छोटी सी गलती हुई। लेकिन मैं आपकी इसमें आपकी भी गलती बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, देखिए किस तरीके से कि आप ये गलती यहां पर तो कर रहे हैं, ठीक है, आप आगे करेंगे, मान लीजिए यूपीटीटी वगैरह कोई भी आप एग्जाम देते कहीं पर भी, तो आप इस तरीके की गलतियां मत करना। अगर आपका ऑफिशियल जो नाम होता है वही लिखोगे ना, अपने आप से आप इतनी जल्दबाजी किस चीज, मान लीजिए कोई चीज आप कर रहे हो, लास्ट में एक छोटी सी मिस्टेक के चक्कर में आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप एक कहीं ना कहीं पद पर विराजमान होने वाले है ना, आपको कहीं ना कहीं एक पीए पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट आपको जिम्मेदारी मिलने जा रही है, आप एक केंद्रीय कर्मचारी बनने जा रहे हैं, है ना। तो ये आपकी छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा गेम यार चेंज कर देती है। तो आपकी पहले तो ये गलती, आपको पूरा ऑफिशियल नेम लिखना चाहिए था। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि साइन करो, तो आपके 2 साइन होते हैं, बच्चे एक स्टाइल वाले मारते हैं, एक होते हैं ऑफिशियल साइन। तो हमेशा जब ऑफिशियल साइन मारोगे ना, बैंक में देखो, अगर आप माता जी का नाम रमा लिख देंगे, देवी नहीं लिखेंगे, आपको क्या पैसे निकाल कर देगा, नहीं देगा। तो उसी तरीके से एसएससी भी कुछ कर सकती है, इसलिए आप लोग रिस्क पे है, ठीक है। इस बात को मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया, और ये आपका 1 लाइन मिस वाला कॉन्सेप्ट मैंने इसमें बता दिया, वो फुल ईयर में काउंट हो जाएगा। बट अगर आपने रिपीट कर दिया, सपोज दैट आपने रिपीट कर दिया, मान लीजिए ब्रह्म लिखा, मान लीजिए सपोज दैट मैथ्स वॉरियर्स लिखा, ठीक है, मैथ से लिखा, फिर उसके बाद फिर मैथ से लिख दिया, तो ये आपका हाफ ईयर में कैलकुलेट होगा, ठीक है, ये आपका हाफ ईयर में कैलकुलेट हो जाएगी। ये हो गया। और आपका, हाँ, लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि रिजल्ट का क्या रहने वाला है। रिजल्ट का बच्चे बहुत पहले तो आप लोग इतना रिजल्ट का भी परेशान ना हो। क्यों, जो ये बच्चे बहुत से यूट्यूबर बता रहे हैं कि दिसंबर के पहले वीक में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा मुझे थोड़ा ये बता दो। जब मैंने एक वीडियो डाला था अभी आपको मदुरई, और वहां पर एक चक्रवात आया हुआ है, जिसकी वजह से वहां का 3/12 को पेपर है। 3 तारीख को आपके जो बचे हुए दोस्त या मित्र होंगे, या आपके जो कैंडिडेट्स हैं स्किल टेस्ट देंगे, वो 3/12, समझ लीजिए इस बात को, 3/12/2020 को उनका भी अभी स्किल टेस्ट 2-3 सेंटर में बाकी। और एसएससी कभी ऐसा नहीं करती है कि कुछ रीजन का रिजल्ट दे दे, कुछ कभी नहीं करती, सभी का एक साथ पब्लिश करती है। तो इस वजह से जब तक इनका रिजल्ट, अभी तो इनके पेपर हो गए, अब इनके जब सकुशल पेपर हो जाए, सकुशल का मतलब बिल्कुल अच्छे से, इत्मीनान से, कोई कमी ना हो, अगर छोटी भी गड़बड़ी हो गई तो क्या पता दोबारा पेपर हो जाए। तो अभी 3 तारीख तक आप ध्यान रखिए, या वहां चक्रवात चला गया है, क्या हुआ है उसके बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर रिजल्ट तो कहीं ना कहीं आपका मिड दिसंबर या लास्ट तक ही जाएगा, मेरे हिसाब से बिल्कुल जाएगा, लास्ट तक भी जा सकता है, कोई उसमें इशू नहीं। उसके बाद फिर आपका डीवी होगा, बहुत सारी चीजें होगी। अब मैं यहाँ पर, ये सारी आपकी बातें होगी, वीडियो लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कमेंट आप लोगों के जरूर लूंगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला कमेंट मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, सर प्लीज रिप्लाई 1700, आप भी लोग भी कमेंट पर जाकर देख सकते हैं, मैं इनके जल्द से जल्द लेके खत्म करता हूँ, क्योंकि मैं हर एक के यार टाइम नहीं रहता है ना, बहुत सारी
कि अब ये जवाब मैं ही दे सकता हूँ, टीम तो जवाब दे नहीं सकती है ना। सर प्लीज रिप्लाई 1701 की स्ट्रोक्स 99 एक्यूरेसी ओबीसी 7%। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए तो ये आपका हल हो गया है। सर कंप्लीट पैसे टाइप करने पर भी 1749, ऐसा कुछ नहीं था बेटा, आपने कहीं कुछ गड़बड़ी की होगी। और यहाँ पर देखिए, ठीक है भाई, मैं सेंटर पर टाइपिंग टेस्ट कर रहा था जब मेरे 2-4 एरर आते थे। ठीक है, देखो ये कॉन्सेप्ट आपको समझाते थे, एरर तो ये बेकार है। हाँ, सालनी से ये बहुत बार कमेंट कर चुकी है हर एक वीडियो में, जिनका मैं बताना चाहूंगा। 1755 केडी था पर मैंने 1766 केडी आया, कितना एरर हो गया। तो आपने जो एक्स्ट्रा किए, अब किस तरीके से किए वो तरीका वहां पर मैटर करेगा, है ना। मान लीजिए आपने वर्ड 1755 थे, आपने 1766 लिख दिया। इस तरह कहीं ना कहीं कुछ रिपीट किया होगा, कुछ मिस किया होगा। मान लीजिए आप लिख रहे थे राम, ठीक है, आपने राम लिखा, 2 बार आर दबा दी, 2 बार एन दबा दी, 2 किस दबी, सॉफ्ट की थी, 2 बार दबी, आपको पता नहीं चला, क्योंकि चीजें वहां बेटा 10 मिनट में सब कुछ तो पता चलेगा नहीं, तो आपकी हाफ एरर में काउंट हो जाएगी, है ना। तो आप अपने आप को जज कर लें वहां से। और यहाँ पर देखिए, और देखिए आपने जो जल्दी कर लिया, किसी की दिन कह रहे हैं कि 7 महीने के लिए 8 महीने, तो कोई एडवांटेज तो मिलने नहीं वाला। आप लोगों ने ज्यादा जल्दी करके, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या मिल गया। ये लोग जैसे सुमित कुमार का आ रहा है 1753 की स्ट्रोक 7.3 मिनट, तो आपको पता है आपका एकदम कॉन्फिडेंस तुम्हें बिल्कुल हाई होता अगर आप 7 मिनट में करके पूरा पैसे इत्मीनान से बैठ के, 3 मिनट तो बहुत बड़ा समय होता, 3 मिनट में आप पूरा पैसे चेक कर लेते, तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाती कि किस तरीके से मैं, तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये देखिएगा गोल्डन रेन लिखा है, सर 1717 की स्ट्रोक काउंट, लास्ट लाइन हाफ छूट गई, मेरी तो फुल छूटी थी, आपकी हाफ छूटी। लेकिन अब मैटर पता क्या करें, आपकी जो 1717 वर्ड है ये आपने पूरे सही किया हो। ठीक है, थोड़ी बहुत गलती चल जाएगी, अगर हाफ एरर आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर रिजल्ट कितने दिनों में आ गई ये मैंने बता ही दिया है। और देखिएगा 1755, इस तरीके के जो भी कमेंट आए हैं, तो देखिए सर मैंने 1755 की स्ट्रोक की है, 2 मिस्टेक दिखाई दी, 9 मिनट में की है। देखिए 9 मिनट उससे कोई मैटर नहीं बेटा, चाहे 9 मिनट वगैरह 10 मिनट वगैरह चाहे 2 मिनट कर ले, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें, और भी कमेंट बहुत सारे हैं तो वीडियो लंबा बन जाएगा। सब एक ही से, इससे बाहर मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को कोई कमेंट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों के अब इससे ज्यादा डाउट नहीं बचे होंगे और आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोगों ने नहीं किया, जो लोग सब्सक्राइब किए उनके लिए। और मैं अगला जो वीडियो बनाने वाला हूं उस पर मैं ये बात करूंगा, जो मैंने अपना एनालिसिस किया 17 और 18 का, 17 में क्या कट ऑफ रही थी, मैं कट ऑफ का प्रेडिक्शन आपको शाम तक डाल दूंगा कि कट ऑफ किस तरीके से कहाँ जा सकती, किन कारणों से। मुझे पहले लग रहा था कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, क्यों लग रहा था, कहीं ना कहीं एकदम ऑफलाइन से ऑनलाइन टाइपिंग हो रही, ऑनलाइन टाइपिंग थोड़ी आसान, लेकिन मुझे समझ में आया कॉन्सेप्ट, ये जो माउस से नीचे करना पड़ा उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई है लोगों को, तो बहुत से लोग उससे बाहर भी हुए। तो आपको मैं एक कट ऑफ एनालिसिस भी शाम को बताऊंगा, कहां तक जा सकती है और कहां तक आप सेफ है। ठीक है, और बाकी जिनका नहीं हुआ वो यार तैयारी में लग जाए। और एक आपको शाम को वीडियो मिलेगा अश्विनी सर का, जो आपको बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे किस तरीके से आप अपने आप को बूस्टअप, एनर्जी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो इसी उत्साह और उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ वॉरियर्स के साथ।